नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली बड़िरम। समय सारजी ग्रंथादिराज कर्ता कर्म अधिकार में चल रहा है और कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत अब 50 नंबर श्लोक के बाद है ना, अब अपनी चर्चा आ रही है गाथा नंबर 80, 81 और 82। एक बार पिछले श्लोक का अपन ने भावार्थ नहीं पढ़ा था, तो एक बार इसका भावार्थ देखते हैं। देखो, भेद ज्ञान होने के बाद ये अपने को ध्यान रखना है कि जो पिछली गाथाएं हुई इनमें 75 नंबर गाथा से चर्चा चल रही है कि ज्ञानी कैसे होते हैं, ज्ञानी का ज्ञान कैसा होता है ना। तो कहा कि वे मात्र जानते हैं, है ना, अपने को मैं मात्र जानने वाला हूँ अर्थात त्रिकाली ध्रुव हूँ। भेद से तो चर्चा करनी पड़ती है ना, क्या बोलो, ऐसा बोलना पड़ता है क्या कि मात्र जानने वाले हैं। वास्तव में वे अपने को जानने वाले नहीं, त्रिकाली ध्रुव अनुभव करते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि भेद ज्ञान होने के बाद जीव और पुद्गल को कर्ता कर्म भाव है ऐसी बुद्धि नहीं रहती। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जितने प्रश्न आते हैं ना, तो फिर लड़ाई कर रहे कि झगड़ा कर रहे कि विषय भोगते हैं, उनकी इतनी पत्नियां हैं, 96,000 को भोगते हैं कि नहीं, अभी संयोग में है, संयोग में है, संयोग है, शरीर है, कर्म है, कषाय है और वहीं त्रिकाली ध्रुव है। तो वे अपने को त्रिकाली ध्रुव अनुभवते हैं। और चूंकि ज्ञान का नेचर स्व पर प्रकाशक है, तो वो ज्ञान पर को भी जानता है, स्व को भी जानता है, परंतु इतनी बड़ी बात हो गई कि पर को पर रूप जानते हैं, पर को पर रूप जानते हैं, स्व को स्वरूप जानते हैं। और सुनना ध्यान से, ऐसा नहीं कि पहले ज्ञान की उत्पत्ति हुई, अच्छा उसमें पत्नी झलकी, अरे ये तो पर है, ऐसा नहीं। सिंस बिगिनिंग उत्पन्न होती हुई पर्याय, और अपनी पहले चर्चा हो गई उसका ज्ञेयाकार अनादि अनंत फिक्स है, वो अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न होता है ज्ञान। बाहर में भले निमित्त उपस्थित हो, परंतु अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न होता हुआ ज्ञान वो पर को पर और स्व को स्व, मतलब वो करना नहीं पड़ता। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वेद विज्ञान करना नहीं पड़ता। अच्छा, अरे हाँ ये तो पर है, ओ ये तो स्व है, अरे ये तो अपनी पर्याय है, अरे ये तो क्रोध है, नहीं ये तो पर है, ऐसे नहीं। हरी बात समझ में, ऐसे कुछ करना नहीं पड़ता। सिंस बिगिनिंग उत्पन्न होती हुई पर्याय स्व को स्व और पर को पर जानती है, बस इसको कहते हैं भेद विज्ञानी। जो करना पड़े वो नहीं। रोम सॉफ्टवेयर बन गया, सॉफ्टवेयर प्रिपेयर हो गया बस। और ये सॉफ्टवेयर के प्रिपरेशन की तैयारी की थी कहाँ से? तत्व निर्णय की भूमिका में।
जो तत्व निर्णय की भूमिका है उसमें सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है और अब रेडी हो गया। बस स्व को स्व, पर को पर। बस जो युक्ति न्याय से सिद्ध किया कि अरे ये तो अपनी पर्याय है, तो ये स्वभाव नहीं है, ये विकार, ये जीव का स्वभाव नहीं है। और कोई सा भी विकार हो कभी टिकता नहीं है, विकार कभी टिकता नहीं है। सो विकार का स्वभाव जान के निश्चिंत, विकार कभी टिकता नहीं, स्वभाव कभी मिटता नहीं है। विकार क्षणिक होता है, स्वभाव शाश्वत होता है। सोचो, गौतम स्वामी है ना, इतनी मान कशा है, मैं 500 शिष्यों का गुरु हूं, विकार टिका नहीं, मिट गया। अरे उनकी पूर्व की कहानी तो और बहुत खतरनाक है। गौतम स्वामी की एक राजा की रानी थे, वे रानी और उनकी 2 सखियां, और विनाश काले विपरीत बुद्धि आ गई, स्वतंत्रता से विचरण करेंगे। ये कहाँ यहाँ पे रानी बन के कितने उसमें रहना पड़ता है, बंधन में। स्वतंत्रता से विचरण करेंगे, देखो सब कैसे स्वतंत्रता से घूम रहे हैं, ऐसे भाव। और उस भाव के फल में वे मुनिराज की निंदा कर दी, और देव सागु की विराधना का फल नरक। फिर नरक से आई, फिर कुबड़ी ऐसी वो तीनों दोनों उनकी दासियां, वे स्वयं और ऐसी सूकरी वगैरह ऐसा बनी वहाँ से नरक से निकल के, और फिर मनुष्य गति में आई तो फिर वापस ऐसी काली कुबड़ी, वापस मुनिराज का प्रसंग बन गया। और फिर उनके पूरी पूर्व की बात सुनी, है ना। और तब ये गौतम स्वामी का जीव, बोलो, इतना विकार में चलता हुआ विकार कभी टिकता नहीं, और गणधर हो गए। कोई कल्पना कर सकता है ऐसा जीव गणधर बनेगा? बोलो, सिंह की पर्याय में मांस भक्षण, विकार कभी टिकता नहीं। देखो सबका भूतकाल कैसा है, संसार अवस्था ऐसी होती है। अरे ये तो परमानेंट खराब है, नहीं, विकार को देख रहे हो, स्वभाव को देखो, इससे अपने को शांति होती है, दूसरे की जाने। समझ आ रही बात? इससे क्या होता है, अपने को शांति है। हम तो सर्वज्ञ भगवान के आगम से पूरे जगत को देखना सीख गए। क्या बोला? पूरे जगत को देखना सर्वज्ञ भगवान के आगम से सीख गए। कैसे कैसे शब्द हैं, आगम चेठा तदो जेठा। जो आगम में चेष्टा करते हैं वे बड़े होते हैं। तदो जेठा, आगम चेठा, आगम में चेष्टा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय से सिर्फ सुनते नहीं हैं, स्वाध्याय से एक निर्णय पर पहुंचते हैं, मेक वन डिसीजन। ये ज्ञानी बनने की प्रोसेस है, ये पूरी की पूरी, है ना। तो क्या कह रहे हैं, भेद विज्ञान होने के बाद, विकल्पात्मक भेद ज्ञान से, और फिर 2 100 को 100 पर को पर जान लिया। जीव और पुद्गल को कर्ता कर्म भाव है, ऐसी बुद्धि नहीं रहती। बस पुद्गल की क्रिया पुद्गल में हो रही है। कितनी सुव्यवस्थित क्रिया होती है। अपन ने केमिस्ट्री पढ़ी, साइंस पढ़ी, बोलो कैसी सुव्यवस्थित क्रिया होती है। बोलो NaCl बनना है, सोडियम क्लोराइड, तो बोलो एक इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हो जाए, हो सकता है? तो कौन करा रहा है उसको? बोलो, अगर एक उसका इलेक्ट्रॉन है और उसका उसमें कम है और इसमें ज्यादा है, पूरे ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो एक इधर से उधर हो सकता है। जितनी अगर सिंगल बॉन्डिंग है तो सिंगल बॉन्डिंग होगी, डबल बॉन्डिंग है तो कौन कर रही है? सारा इन सबको गाइड कौन कर रहा है? विचार तो करो एक बार। अपन साइंस भी पढ़ते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन कह रहा है कि तुम सिंगल बॉन्डिंग बनाना, तुम डबल बॉन्डिंग बनाना, तुम ट्रिपल बॉन्डिंग बनाना? बोलो कौन बता रहा है?
बॉन्डिंग हो डबल और शेयरिंग हो जाए 3 की। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। बोलो। तो पुद्गल की क्रिया को हाँ जी, अपनी अपनी उपादान योग्यता, बस अपनी अपनी शक्ति से वे कार्य करते हैं। अब इसमें बड़ी बात क्या है कि मैं किसी पर का करता नहीं, मैं किसी पर का करता नहीं, अपनी अपनी योग्यता से कार्य करते। अब सब जगह लगाओ। सास ने बहू को बोला, क्यों तुमने दही जमा दिया था कि नहीं? अब ये व्यवहार के वचन चल रहे हैं, है ना? और दही जमने की योग्यता होएगी तो होएगा, नहीं होएगी तो नहीं होएगा। लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। ध्यान नहीं रखती, वो नहीं कर रखती, ये नहीं रखती, खत्म कहानी। ये है आगम चेठा। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ तो अपन कह रहे हैं कि अपनी उपादान योग्यता से, अपने क्रमबद्ध में। पुद्गल का परिणमन भी क्रमबद्ध होता है, सारे द्रव्यों का परिणमन क्रमबद्ध होता है। तो वो होनार होएगी होएगा, नहीं होएगी नहीं, वो सहजता। अब मजबूरी से नहीं, अब क्या करें, कोई सुनता तो है नहीं, ऐसे तो नहीं, ऐसे मजबूरी नहीं, स्वरूप समझ के आनंद है। ऐसे पिताजी ने बच्चे को बोला, क्यों तुम वो तगादा ले आए कि नहीं ले आए? स्वीकार करो, वो आप ही इतने रुपए आने नहीं थे, तुम ध्यान नहीं रखते, वो नहीं करते, झगड़े हो रहे, बच्चे को टॉर्चर कर रहे, ये तो सब बिगड़ जाएंगे, ऐसा तो सब बिगड़ नहीं जाएंगे। अरे भैया, अगर आप ऐसा स्वीकार नहीं करोगे तो तुम अनादि से बिगड़े हो, बिगड़े बने रहोगे। अपनी चिंता करो, पहली बात तो। और दूसरी बात, आपने स्वीकार किया है ना, होने योग्य होता है, तो बिगड़े सुधरे क्या, होने योग्य ही होगा। कोई नहीं बिगड़ेगा सुधरेगा। होता स्वयं जगत परिणाम में, जग का करता क्या काम? तुम जग के करता क्या काम? कोई जग का करता क्या काम? वो ज्ञानी की बात बता रहे हैं और हमको ऐसा समझना है। जैसे पुराने जमाने में ऐसा होता था ना कि समझाना था बहू को और बेटी को बोलते हैं, तुम्हें बेटा ढंग से काम करना नहीं आता, देखो देखो बेटा ऐसे ऐसे करा करो, तो वो बहू सुन रही है। ऐसे ज्ञानी की बात कह रहे हैं और अज्ञानी सुन रहा है कि हमको ऐसा स्वरूप समझना है, हमको ऐसा भेद ज्ञान करना है, तो ही हम सुखी होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते, है ना? क्योंकि जब तक भेद ज्ञान नहीं होता तब तक अज्ञान से कर्ता कर्म की बुद्धि होती है। और भेद ज्ञान को एक शब्द में अगर कहें तो बोलो कौन बताएगा? एक शब्द में भेद विज्ञान क्या है? बोलो ट्विंकल। अब देखो, बोलो आप लोगों में से हाँ देखो, अब सुनना, इन दोनों सेंटेंस में कुछ फर्क है। उधर से आंसर आया मैं ज्ञायक हूँ, और अपने को आत्मा देखना नहीं देख सकता। तो अपने को मतलब अपने को तो कौन है? अपन। और अपने को आत्मा देखना, ये भेद और सेकंड पार्टी अप्रोच है। नहीं आई समझ में? आत्मा कोई और है तो अपने को आत्मा देखो, अपन है तो नहीं है पर अपने को आत्मा देखो। दो चीजें खड़ी हो गई, ये भेद हो गया। और अपने में फिर आसमान जाति द्रव्य ऊपर या खड़ी रहेगी, और अपने को आत्मा देखो। कैसे देखें अपने को आत्मा? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये फर्स्ट पर्सन अप्रोच है। हमारी बात समझ में? मैं आत्मा हूं। भेद विज्ञान को एक शब्द में बोले तो एक सेंटेंस को मैं आत्मा हूं, ये भेद विज्ञान। भेद विज्ञान की 3 परिभाषा बोलो, किसको याद है? श्रुति याद है भेद विज्ञान की 3 परिभाषा? रहस्य का वस्तु स्वरूप का ज्ञान, रहस्य का विशेष ज्ञान, और ज्ञान में मैं गायक हूँ ऐसा करना। बोलो भाई साहब। ज्ञान में गायक जानना, वही मैं ज्ञायक हूँ ऐसा। अब वो उन्होंने भेद से कहा मैं ज्ञायक हूँ ऐसा ग्रहण होना, ये है भेद विज्ञान।
ज्ञान में ज्ञायक नहीं, वही भेद हो गया। मैं ज्ञायक। बोलो, भेद ज्ञान की 3 परिभाषा याद है अजय भैया? वस्तु स्वरूप का ज्ञान। हाँ, बोलो। वस्तु स्वरूप का ज्ञान, रहस्य का पूर्ण ज्ञान, मैं ज्ञायक हूँ ऐसा ज्ञान। बहुत बढ़िया। मैं ज्ञायक हूँ ऐसा ज्ञान, ये वेद विज्ञान। बस अब मैं ज्ञायक हूँ। अब ये क्रोध, मैं तो ज्ञायक हूँ। ये पत्नी बच्चे, मैं तो ज्ञायक हूँ। ये कम किया ज्यादा किया, मैं तो अकर्ता। अरे इसके बिना नहीं चलेगा, मैं तो परिपूर्ण। अरे तुमने क्या खाया क्या नहीं खाया, अरे मैं तो अनाहारी। अब लगा लो जो जो समस्या है उसके पैर लगे। समझ आई बात? ऐसा। अब देखो क्या कह रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। अब जो गाथा आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट गाथा आ रही है, क्योंकि पूर्व की गाथाओं में क्या बात की थी कि कर्म अघाती कर्म के उदय में होने वाली सामग्री और घाती कर्म के उदय में होने वाले परिणाम, इनका उनके साथ कर्म के साथ व्यापक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध है। ऐसी चर्चा अपनी भली प्रकार से हो चुकी। अब आचार्य भगवान फिर से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने कर्ता कर्म संबंध तो बताया उनमें, किन में? जीव के परिणाम में और कर्म के उदय में। घाती कर्म का उदय और जीव के परिणाम। तो वो ये कह रहे हैं कि वास्तव में इनमें परस्पर अन्योन्य परिणाम है। यह परस्पर, तो परस्पर इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव के भाव में ऐसा बोल दिया ना कि ये जीव के परिणाम है, सो कर्म के ही हैं। पिछली गाथाओं में ये चर्चा आ गई ना कि जो जीव के भाव हैं ये कर्म के ही हैं, ऐसे बोल दिया। तो अब यहाँ पे आचार्य देव वापस चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वो जो कहा ना कि वो जीव के परिणाम कर्म के ही हैं, सो कह रहे हैं उन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कोई कर्म का उदय जीव को परिणमाता नहीं है और जीव का परिणाम कर्म को परिणमाता नहीं है। 2 द्रव्यों की भिन्नता है, सो भिन्नता जानना। हरी बात समझ में? ये चर्चा अपनी लगातार चली आ रही है कि जहाँ पर भी 2 द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म स्थापित किया जाए, ये बोल्ड लेटर्स में लिख लो। जहाँ भी 2 द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी यदि कर्ता कर्म की भाषा आए तो वहां पर इतना समझना कि ये उसका स्वभाव नहीं है। बस स्फटिक मणि ये गुलाबी क्यों दिख रही है कि लाल पन्नी के कारण। तो जो पर की सापेक्षता में कथन किया जाए, सीधे सीधे कर्ता कर्म की भाषा बोली जाती है कि लाल पन्नी के कारण वो लाल दिख रही है, इसके कारण दिख रही है। सीधा सीधा ऐसे भाषा इस्तेमाल होती है। तो वो कह रहे हैं कि इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना, और दूसरी बात ये समझना कि ये विकार है, स्वभाव नहीं। जो पर निमित्त से होता है वो विभाव होता है, पर कराता नहीं है। क्लियर हो गई बात? पर कराता नहीं है, ये वाली बात आ रही है। देखो, यद्यपि जीव के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को अन्योन्य परस्पर निमित्त मात्रता है, तथापि उन दोनों को कर्ता कर्म पना नहीं है, ऐसा आप कहते हैं। देखो, पहले क्या बोल के आए हैं कि उनका कर्ता कर्म संबंध है। पहले कह दी कि जीव के परिणाम का और घाती कर्म के उदय का कर्ता कर्म संबंध है, उसके साथ व्यापक संबंध है। आप टेक्निक समझो, ये क्यों कहा जाए, इसमें कुछ टेंशन की बात नहीं है। उनको त्रिकाली ध्रुव बताना था।
पर्पस है कि तुम परिणाम हो रहे सुनो, इसका लक्ष्य छोड़ो, ये कर्म के उदय की सामग्री है, तुम अपने को त्रिकाली ध्रुव देखो। गलती कहाँ पे हो जाती है कि त्रिकाली ध्रुव देखा नहीं और कहने लगे कि जो हमारे परिणाम है वो कर्म के उदय में हो रहे, तो फिर उसको पकड़ के आचार्य देव ने ये वाली बात दोबारा से कर दी। शिष्य बैलेंस नहीं, ऐसे शिष्य की तरफ से आई होगी बात, क्या बात आई साहब, वो कर्म के उदय में हो रहे परिणाम, हाँ, और अपने को अकर्ता ज्ञायक जानन नहीं, कर्म के उदय में हो रहे परिणाम। तो फिर उन्होंने फिर वापस से दो द्रव्यों की भिन्नता बताई। क्या कह रहे हैं, वापस से क्या किया, अब फिर से दो द्रव्यों की भिन्नता बता रहे हैं कि भैया उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमा नहीं सकता। हरी बात समझ में, ऐसा। और जो बात आती है ना कर्तापने की, कि अपनी पर्याय का कर्ता है, जो भी कर्तापन, देखो क्रोध का कर्ता कौन, कि वो जीव ही अपनी पर्याय का कर्ता है। ऐसी जो चर्चा आती है ना अपनी पर्याय का कर्ता जीव है, तो इसका भी स्वरूप समझो भली प्रकार से। त्रिकाली ध्रुव तो परम अकर्ता है, त्रिकाली ध्रुव तो अपनी पर्याय का भी कर्ता नहीं है। बोल्ड लेटर में लिख लो, क्या बोला, त्रिकाली ध्रुव तो परम अकर्ता है, चित परम अकर्ता नाथ, जिसमें अहम स्थापित करना है, वही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, वो तो सचमुच में परम अकर्ता है। और जहाँ कर्तापने की बात अगर आए तो समझना वो अज्ञान रूप पर्याय को कहते हैं। इस पर्याय को कहते हैं शांतनु, जीव अपने ही पर्यायों का कर्ता है। तो कौन सा जीव, वो अज्ञान रूप पर्याय, क्योंकि वो अपने को कर्ता जान रही है ना, अपने को देहादि संयोग वाला जान रही है ना ज्ञान की पर्याय, तो ये शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अज्ञान विधाता है इनका। सो वो अज्ञान वाली पर्याय को उसको भी जीव कह के कहते हैं कि जीव अपनी राग द्वेष रूपी पर्यायों का कर्ता है। समझ में आ गई भाई साहब? त्रिकाली ध्रुव को नहीं कहते कर्ता कभी भी, वो तो चित्त परम अकर्ता नाथ है, परम निष्क्रिय तत्व है। और जहां भी जीव को कर्ता कहा जाए, कभी कर्ता कहते हैं कभी अकर्ता कहते हैं, अब हम क्या से समझें कि कौन करता है कौन अकर्ता है। त्रिकाली ध्रुव तो अकर्ता ही है, अनेकांत नहीं, स्यादवाद नहीं, यही सम्यक स्यादवाद है। त्रिकाली ध्रुव तो अकर्ता ही है, जिसमें अहम स्थापित करना है वो अकर्ता ही है। अब जहाँ उपदेश की बात आएगी, कर्तृत्व की बात आएगी, कर्ता बताने की बात आएगी, तो किसको बताया जाएगा, वो अज्ञान रूप पर्याय, क्योंकि अज्ञान के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं मूल में, वो जीव की पर्याय है। कोई क्लैशिंग तो नहीं हो रही किसी को, वो प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि ये मैटर बहुत समझने का है। बोलिए, समझ में आ रही है तो बोलो समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो बोलो नहीं आ रही। समझ में आ गई। हाँ, त्रिकाली ध्रुव परम करता है, बहुत अच्छा। और कर्ता कहेंगे कि भैया तुम ही क्रोध आदि करते हो, तो किसको कहेंगे, अज्ञान रूप पर्याय को, सम्यक ज्ञानी को भी नहीं कहते। जिसने अपने को त्रिकाली ध्रुव जाना और पर द्रव्यों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि मिट गई, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट गई, तो उसको क्रोध उत्पन्न नहीं होता, अनंतानुबंधी जाती। तो सम्यक दृष्टि की ज्ञान वाली पर्याय भी, वो भी राग द्वेष का करता नहीं। तो वो समझ गया कि इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
समझ में आ रही है बात? वो तो अपने को त्रिकाली ध्रुव अनुभव करता है, और जो अपने को त्रिकाली ध्रुव अनुभव नहीं कर रहा, ऐसी अज्ञान रूप पर्याय में पर द्रव्यों में स्टनिस की कल्पना कंटिन्यूटी में चली रही है, तो उस क्रोध का कर्ता वो है। समझ में आ रही है? दयादान का कर्ता वही है, तीव्र मंद कषाय का कर्ता वही है। और वो ऐसी शॉर्टकट करे, क्या करे? अपने को जाने पुरुष, अपने को जाने स्त्री, अपने को जाने बालक, युवा, वृद्ध, ऐसा जाने, अपने को संयोग वाला जाने, संयोग में इष्टनिष्ट की कल्पना करे, और फिर बोले कि मेरा क्रोध तो कर्म के उदय में होता है। मुझे तो दया किसी और को देख के आ गई, तो ये लागू नहीं पड़ता। तो जिनवाणी में सर्वज्ञ देव कहते हैं कि इन कषायों का कर्ता वो ही है। समझ में आ गई? तो वो ऐसा करता है, कर्ता कर्म वाला करता है, तो कह रहे नहीं। कर्ता कर्म वाला करता है तो कह रहे नहीं, कर्म के उदय की निमित्तता है। समझ आई बात? कर्म के उदय की निमित्तता है। भाई साहब बोलिए, ख्याल में आ रही है बात कि नहीं आ रही? भाई साहब का प्रश्न था। अभी देखो, जितने भी उपदेश भी जिनवाणी में चलते हैं ना, उपदेश, खाने पीने, उठने बैठने, हिंसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों खाते हो, ऐसा क्यों पीते हो, भैया तत्व निर्णय करो, ये सारे उपदेश ज्ञान की पर्याय को है, सारे टोटल उपदेश। और टोटल उपदेश राग को देखकर उपदेश है। किसको देखकर उपदेश है? राग को देखकर, शरीर की कोई विपरीत क्रियाओं को देखकर उपदेश है। त्रिकाली ध्रुव के लिए उपदेश नहीं है। और उन सारे चरणान योग के सारे उपदेशों का पर्पस कर्तृत्व बुद्धि देना नहीं है कि तुम अपने को, ये तो कर्ता बुद्धि हो गई। वो कहने हैं पानी छान के पियो, तो क्या हम पानी छान के पी सकते हैं क्या? हम तो अकर्ता हैं। ये तो कर्तापना सिखा रहे, कर्ता नहीं सिखा रहे, पर्पस अकर्ता तक जाना। तुम पानी छानोगे और तुमको ये पकड़ में आ रही है बात कि पानी इसलिए छानना है कि इसमें जीव है, तो तुम्हें जो दिख नहीं रहे और भगवान की आज्ञा से उसमें जीव दिख रहे, तो भगवान की आत्मा से निर्जीव नहीं दिखेगा हैं? और घर में जो संगी पंचेंद्रिय है वो जीव नहीं दिखाई दे रहे, पानी के जीव दिख रहे हैं, और संगी पंचेंद्रिय साक्षात जो सामने है वो जीव नहीं दिख रहे। उनको कर्ता देख रहे हैं, उनको बुरा देख रहे हैं, उनको घमंडी देख रहे हैं, उनको क्रोधी देख रहे हैं, उनको पागल देख रहे हैं। तो पानी के जीव, इससे मतलब जो राइट प्रोसेस में नहीं जाएगा तो उसको ऐसे ही पूरे जिनवाणी के वचनों को अपने हिसाब से कहीं कहीं यूज करता रहेगा, उसकी परिणति निर्भर और शांति नहीं हो सकती, हौच पौच बनी रहेगी। समझ में आ रही बात? और जिनवाणी के वचन यूज होते रहेंगे, भैया पर्याय पर्याय स्वतंत्र, भैया अपन तो अकर्ता है, भैया अपन तो एक एक पर्याय अपने क्रमबद्ध में होती है, अरे वो तो कर्म के उदय में होती है। तुम ये बताओ अपने को जान क्या रहे, तो अपने को क्या जान रहे? बात इधर से बनेगी। जिनवाणी के वचनों को इस्तेमाल करके और चतुराई करने से थोड़ी बात बनेगी। अरे कोई बालक ने अपनी दुकान खोली, उसमें 10-15 तरह का सामान रख लिया, और वो तो खूब खरीद रहा है, खूब बेच रहा, खूब खरीद रहा, खूब बेच रहा। पिताजी ने बोली, बेटा प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है, वो क्या होती है? तुमने तो ये बोली थी खूब खरीदना खूब बेचना। 40 रुपए की चीज तुमने खरीदी और वो बार्गेनिंग कर रहा कि 30 रुपए में दे दो। हमने दे दी, तुमने तो खरीदने बेचने की कही थी। क्या बोले? तो तुमने तो बहुत बोली थी, बहुत जिनवाणी करना, बहुत स्वाध्याय करना, व्रत पालना, नियम करना। 50 सामग्री इकट्ठी कर ली, ढेर लग गए पीची कमंडल के। सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए इतने ढेर लग गए पीची कमंडल के। क्या? पूरी पोथन्ना याद हो गई। प्रॉफिट बोलो,
बड़े व्रत नियम संयम सब हो गए, प्रॉफिट बताओ, आपके परिणाम में निश्चिंतता निर्भरता हुई कि नहीं, ये बोलो। वो ज्ञायक, मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, इसके अनुभव से निश्चिंतता होती है। जिनवाणी के वचन यूज हो रहे हैं और आकुलता बनी हुई है। क्या बोला? वो तो हमारी ऐसी है जेठानी। अरे हमारी तो पड़ोसी खराब है, अरे मौसम खराब है, अरे कोरोना खराब है। चला गया बेचारा अपने आप ही, कोरोना नहीं चला गया है, अभी चला जाएगा वो भी बस। अरे कोई जीव विराधना करके कोई एक इंद्रिय पर्याय में आते हैं और वो उन्हीं को हट करते हैं जिनने जितनी जीवों की विराधना करी होगी, गारंटी है। बस यहाँ से पक्का करो आगम से, जिसने जितनी विराधना की वो एक ही कोरोना 50 लोगों को हुआ तो 50 तरह के रिजल्ट थे, एक जैसे क्यों नहीं थे? कोरोना तो एक ही तरह का है ना, वो वायरस 50 लोगों को हुआ तो 50 प्रकार का क्यों हुआ? कोई तो मर ही गए, कोई मरते मरते बचे, कोई बहुत ज्यादा हालत से बचे, वगैरह वगैरह लगा लो। कोई को छू के ही चला गया, कोई की तो बस स्मेल और टेस्ट चला गया, बस समझ में नहीं आई क्या हो गया। बस ये क्या, और ये डिफरेंस क्यों है? आप निर्णय करो, ये डिफरेंस क्यों है? जी जीव की विराधना के फल होते हैं और कुछ नहीं होता। और आराधना से, अच्छा सम्यक दृष्टियों को कोरोना होएगा कि नहीं होएगा? बोलो। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, पर कोरोना से होने वाला दुख नहीं होगा, ये इम्पोर्टेंट बात है। क्या बोला? उसी काल में एक मिथ्या दृष्टि को कोरोना, एक सम्यक दृष्टि के संयोग में कोरोना आया, ये तो हाय हाय तौबा करके करके और अधिक आकुलित होगा। कोरोना से नहीं होगा, अपने शरीर की क्रियाओं को देख के आकुलित होगा, और ये देह की क्रिया को देख के और चीजों को देख के निराकुल रहेगा, देह छूटेगी और इससे मुझे तो कोरोना हुआ नहीं। ये गजब की आर्ट ऑफ लिविंग है, ये गजब की चीज है ये, और निश्चिंत है परिणति। क्या है? पूर्व से ही वेद विज्ञान पूर्वक वो शांति धारा कंटिन्यू चल रही है। बाहर में कैसे प्रसंग बन जाए, एक शांति धारा कंटिन्यूस चल रही है। फिर कोई परिणाम बिगड़ जाए, वापस संबोधन समता में हो, फिर वो इधर ही लौटता है, अरे ये हो गया, पता चल गई मेरी पर्याय की योग्यता अभी ऐसी है कि ये वाली बात सहन नहीं हुई, ऐसी है, तो फिर स्वभाव के सन्मुख, अरे स्वभाव के आधार से ये योग्यता भी सुधरेगी। जो कुछ सुधरेगा स्वभाव के आश्रय से सुधरेगा, जो परिणति सुधरेगी, पर के आश्रय से कोई परिणति सुधरती नहीं है और बिगाड़ होता है। क्या बोला? हीन भाव जीवों के लगकर ग्लानि भाव नहीं मन में हो, कर्मोदय की अति विचित्रता समझो। समझो, कौन समझे? तुम समझो नहीं, समझो, स्थितिकरण करो, अपना स्थितिकरण करो। गजब की बात है। समझ में आ गई वेद विज्ञान किसे कहते हैं? अभी देखो अगली गाथा अपन पढ़ते हैं। जीव परिणाम हेदुम कमत्तम पोगला परिणमन्ति पोगल कम्मणिमित्तम तहेव जीवो विपरिणमदि ढभिकुबदि कम्म गुणे जीवो कम्मं तहेव जीव गुणे अर्णोड़े मित्तेड़दु परिणामं जाड़दो हम्पी एदेड़ कारणेड़ दुकत्ता आदासएड़ भावेड़ पोगल कम्म कदाड़म दुकत्ता सब
भावाणम। चलो हरि गीत पढ़ो। जीव भाव हेतु पाय पुद्गल कर्म रूप जो परिणमे पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव भी त्यों परिणमे। जीव कर्म गुण करता नहीं, नहीं जीव गुण कर्म ही करे। अन्योन्य के ही निमित्त से परिणाम दोनों के बने। इस हेतु से आत्मा हुआ करता स्वयं निज भाव ही। पुद्गल कर्म कृत सर्व भावों का कभी करता नहीं। देखो क्या कह रहे हैं। गाथा 80, 81, 82 एक साथ है, 3 गाथा। पुद्गल जीव के परिणाम के निमित्त से कर्म रूप परिणमित होते हैं। अब देखो एक बात और कहनी है। क्या बात और कहनी है? बात अधूरी छोड़ देते हैं। क्या अधूरी? कि जो परिणाम हो रहे हैं ना वे कर्म के उदय से हो रहे। तो जो परिणाम हो रहे हैं ना उनके निमित्त से कर्म भी बनते हैं। क्या बोला? कर्म के उदय से परिणाम हुए तो परिणाम से कर्म भी बनते हैं। आदि कहानी नहीं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं पुद्गल जीव के परिणाम से, पुद्गल जीव के परिणाम के निमित्त से कर्म रूप परिणमित होते हैं। जो ज्ञान वर्णादि कर्म का बंध होता है वो अपने आप नहीं हो जाता। घाती अघाती कर्म जो बनते हैं वे अपने आप नहीं बंध जाते। तो क्या कह रहे हैं? जीव के कर्म जीव के परिणाम के निमित्त से बंधते हैं। जो कर्म है ना, कर्म ज्ञान वर्णादि कर्म वर्गणा वो कर्म रूप परिणमित होती है। यहाँ सब जगह कर्म वर्गणा भरी पड़ी है। अब ये कर्म रूप परिणमित होती है। तो चाहे जिसको कर्म रूप परिणमित हो जाए, नहीं, जीव के परिणाम के निमित्त से। कल शाम की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा आई थी। क्या चर्चा आई थी? कि जैसे मान लिया एक पहला गुणस्थानवर्ती जीव है और एक चौथा गुणस्थानवर्ती जीव है। दोनों भोजन की क्रिया हो रही है दोनों को। तो कर्म का बंधन किससे होता है? योग और कषाय के निमित्त से कर्म का बंधन होता है। और योग मतलब आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। तो ऐसे भोजन की क्रिया हो रही है ना, तो आत्म प्रदेश कंपायमान हो रहे हैं, है ना। और दूसरा सम्यक दृष्टि हो रहा है, उसको भी ऐसे भोजन की क्रिया हो रही है, उसके भी आत्म प्रदेश कंपायमान हो रहे हैं। परंतु योग हमारे को एक जैसा दिख रहा है बाहर से, परंतु सम्यक दृष्टि का जो योग है ना, सम्यक दृष्टि जीव का, वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी परमाणुओं का अट्रैक्ट नहीं करेगी। उसी योग से, उसी प्रकार के योग से, समझ में आ रही है? दोनों के बाहर में योग समान दिखाई दे रहे हैं, है ना। शरीर की क्रिया एक जैसी दिखाई दे रही है, तो शरीर क्रिया से तो बंद होता ही नहीं है। वहां कंपन जो हो रहा है उससे अट्रैक्ट होते हैं। शरीर की क्रिया से बंद नहीं होता, न पाप का बंद होता है न पुण्य का बंद होता है, कोई सा बंद नहीं होता शरीर की क्रिया से। अब वहाँ आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है दोनों को। तो मिथ्या दृष्टि के आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन हो रहा है, वो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी सबको अट्रैक्ट करेगा। और ये वाला योग मिथ्यात्व अनंतानुबंधी को अट्रैक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के परिणाम है, और यहाँ पर मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के परिणाम नहीं है। समझ में आ रही है बात? सो क्या कह रहे हैं कि जीव जो कर्म रूप परिणमन करते हैं, कर्म जो ज्ञान वर्णादि कर्म रूप परिणमन करते हैं, भाषा वो कर्म वर्गणा जो कर्म रूप परिणमन करती हैं,
वो जीव के परिणामों का निमित्त पाकर परिणमन करती हैं, और जीव भी पुद्गल कर्म के निमित्त से परिणमन करता है। सो दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परंतु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमा दे और दूसरा द्रव्य इसको परिणमा दे, ऐसा वस्तु व्यवस्था नहीं है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लगाना जीव के परिणाम। जीव के परिणाम मतलब पहले गुण स्थान से लेके 10वें गुण स्थान तक जो भी परिणाम हो रहे हैं जीव के, है ना, उन परिणामों के निमित्त से कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमन करती हैं, और कर्मण वर्गणा के निमित्त से जीव तरह तरह के भाव रूप परिणमन करता है। सो दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमाता नहीं है और दूसरा द्रव्य पहले द्रव्य को परिणमाता नहीं है। इससे रिजल्ट ये निकल रहा है कि जो जीव के भाव हैं वो नैमित्तिक भाव होने से ये विकार भाव है, ये विभाव भाव है, ये स्वभाव नहीं है, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। इससे ये रिजल्ट निकल रहा है। समझ आई बात? देखो, पुद्गल जीव के परिणाम के निमित्त से कर्म रूप में परिणमित होता है तथा जीव भी पुद्गल कर्म के निमित्त से परिणमन करता है। जीव कर्म के गुणों को नहीं करता, वो अपनी योग्यता से परिणमन करेंगे कर्म, है ना। उसी तरह कर्म जीव के गुणों को नहीं करता। कोई कर्म थोड़ी जीव के गुणों को कर देगा। गुण मतलब पर्याय। परंतु परस्पर निमित्त से दोनों के परिणाम जानो। इस कारण से आत्मा अपने ही भाव से कर्ता कहा जाता है। अभी क्या कह रहे हैं, पिछली गाथाओं में क्या चल रहा था? जीव के भाव हैं, वे पुद्गलमयी हैं, ये भेद ज्ञान करा रहे थे। पर्पज जीव और आश्रवों का भेद ज्ञान कराना पर्पज था। पर्पज ये नहीं था कि तुम ऐसा जान लो कि कर्म हमको राग करा रहे और हम तो पुरुष हैं। ये रॉन्ग वे चला गया पूरा। इसलिए आचार्य भगवान ने द्वारा से इस बात को यहाँ पे कही गई है। वहां पर्पस क्या था? जीव और आश्रवों में भेदियान कराना था। ये चर्चा अपनी पहले भी बहुत हुई थी। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ तो ये तो ठीक है, पर ये बताओ कि राग कौन करता है? जीव राग नहीं करता तो राग कौन करता है? राग कौन करता है ये बताओ। तो भैया वो पुद्गल कर्म के उदय में होते, वो पुद्गल कर्म कराता, उसकी छुट्टी करी उधर से। तो अब इसने अकर्ता नहीं जाना तो फिर कहने लगा कि मेरे भाव कर्म कराता। तो फिर ये कह रहे हैं कि भैया एक द्रव्य, जैन शासन का झंडा नहीं गिरना चाहिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता है, सुखी दुखी करता है, लाभ हानि होती है एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य से। ये जैन शासन का झंडा नहीं गिरे। अब ये इस झंडे को स्टैंड करके अब आप निमित्त नैमित्तिक संबंध की खूब चर्चा करो। और निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा अपने को ध्रुव देखने के लिए है, उन्हीं को देखने के लिए नहीं है। क्या ऐसा? सो कह रहे हैं आत्मा अपने ही भाव से कर्ता कहा जाता है, परंतु पुद्गल कर्म से किए गए समस्त भावों का कर्ता नहीं है। इतनी चर्चा हुई अपनी गाथार्थ की, और अपन टीका पे चर्चा कल